आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की संख्या 1,72,000 थी, जो दोस्तों घट करके अब 1,40,000 से कम रह गई है, क्योंकि लगभग 15-16 हज़ार शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन चुके हैं। बाकी के जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी, या फिर कुछ लोग जो कर रहे हैं वह तिल तिल कर मर रहे हैं। और दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने आत्महत्या कर ली और 11,000 से ज़्यादा लोग अब तक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये बताएं कि ये शिक्षा मित्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्ष 1999 में भाजपा की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, उस समय उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे। एक ही शिक्षक पर कई स्कूलों का चार्ज हुआ करता था। स्कूलों में जाले लगे हुए थे, ताले लगे रहते थे, लोग भूसा भर देते, पशुओं को बांध देते थे। दोस्तों, शिक्षा बिल्कुल रसातल में चली गई थी। उस समय माननीय कल्याण सिंह जी ने शिक्षा मित्रों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मित्र योजना के तहत बहुत कम मानदेय पर इनको लगाया। और इनकी योग्यता दोस्तों इंटर पास उस समय इसलिए रखी गई थी क्योंकि उस समय सहायक अध्यापक की योग्यता भी इंटरमीडिएट ही थी। दोस्तों, शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ग्राम पंचायत में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बेसिक शिक्षा इन्हीं शिक्षा मित्रों के बल पर आगे बढ़ने लगी। और दोस्तों, तब नवीनीकरण होता था हर साल, लेकिन सरकार ने इनके काम को देखते हुए नवीनीकरण ख़त्म कर दिया। और नवीनीकरण ख़त्म करते ही दोस्तों इनका मानदेय सबसे पहले बहुत कम था, उसके बाद 2250, फिर 2400 हुआ, उसके बाद दोस्तों 3,500। और दोस्तों जब आरटीई एक्ट 2009 में केंद्र सरकार ने पारित किया, उसमें ये स्पष्ट बताया गया था कि कोई भी शिक्षक जो ट्रेनिंग शुदा नहीं है, अनट्रेंड कोई भी टीचर काम नहीं करेगा। इसी को देखते हुए दोस्तों बहन मायावती जी ने एनसीटी के लिए पत्र भेजा और ट्रेनिंग की मांग की। तो दोस्तों एनसीटी ने बसपा सरकार का वो लेटर खारिज कर दिया, क्योंकि शिक्षा मित्र इंटर पास थे और सहायक अध्यापक की योग्यता उस समय स्नातक हो चुकी थी। तो दोस्तों ये 2011 का मामला था। एनसीटी ने ये कह करके कई बार मना कर दिया कि हम जो स्नातक शिक्षा मित्र हैं उनके लिए ट्रेनिंग की परमिशन दे सकते हैं। तो दोस्तों सरकार ने चौथी बार लगभग पत्र भेजा और उसके बाद एनसीटी ने जो ग्रेजुएशन स्नातक पास शिक्षा मित्र थे उनके लिए अनुमति दी। और दोस्तों उनकी ट्रेनिंग भी राज्य सरकार ने कराई। लेकिन दोस्तों जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई वैसे ही मायावती जी की सरकार चली गई और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। दोस्तों जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया, ठीक वैसे ही अखिलेश यादव जी ने भी उस कार्य को आगे बढ़ाया। शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय बीटीसी की ट्रेनिंग कराई और ट्रेनिंग कराने के बाद दोस्तों उन्होंने सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन कर दिया। समायोजन करने के बाद दोस्तों शिक्षा मित्रों को 40,000 42,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों 1999 से ये शिक्षा मित्र कार्य कर रहे थे। दोस्तों हाई कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों ने रिट दायर की और उन्हें कहा कि वह योग्य हैं, जबकि दोस्तों इन्हीं बीएड डिग्री धारकों के लिए जब 1999 में शिक्षा मित्र योजना में वरीयता मिल रही थी, तभी इन्हीं बीएड डिग्री धारकों ने बता दिया था कि हम इतने कम मानदेय में 2200 रुपये में या फिर उससे कम रुपये में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बीएड डिग्री धारक हैं। तब दोस्तों बेसिक शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने
अल्प मानदेय पर अपना योगदान दिया। जवानी की उस उम्र में बेसिक शिक्षा को दोस्तों फर्श से उठाकर अर्श पर ले गए और इसी की बदौलत उनको ट्रेनिंग कराई गई। और दोस्तों अखिलेश यादव जी की सरकार ने समायोजन कर दिया और समायोजन होने के बाद दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए 40,000 से लेकर 42,000 रुपये तक का वेतन भी मिलने लगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा मित्र BA BTC प्राप्त था। लेकिन उसी समय दोस्तों इनकी रिट के आधार पर दोस्तों हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। लेकिन यह केस उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली चला गया। दोस्तों उसी समय विधानसभा चुनाव 2017 आ गए और जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी और हाई कोर्ट में शिक्षा मित्र हार गए थे, उसके बाद योगी जी की सरकार आने से पहले भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि हम शिक्षा मित्रों की समस्या जो कोर्ट में चल रही है इस पर मजबूत तरीके से पैरवी करेंगे और शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाएंगे। और दोस्तों मोदी जी भी वाराणसी में वोट मांगने के लिए आए और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाओ। दोस्तों इनके कहने के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों ने भाजपा सरकार को वोट दिया और वोट देने के बाद दोस्तों जैसे ही भाजपा सरकार बनी वैसे ही शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी रद्द हो गया। दोस्तों 1 महीने भाजपा सरकार बनने के बाद ही सैलरी मिली, उसके बाद इनको पुनः शिक्षा मित्र बना दिया और दोस्तों 10,000 रुपया शिक्षा मित्रों को ये सरकार देने लगी। जबकि BA और BTC प्राप्त शिक्षा मित्र उस समय 17 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे थे, जो आज तक मात्र 300 रुपये प्रतिदिन काम करने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 भर्ती में मौके देने के लिए भी कहा था और उन्होंने कहा कि इनके लिए उम्र में वेटेज दिया जाए और इनके लिए भारांक भी दिया जाए। लेकिन दोस्तों दोनों भर्तियों में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ धोखे पर धोखा किया। दोस्तों पहले केवल TET पास शिक्षा मित्र ही थे कि शिक्षा मित्र TET पास होंगे वही इस भर्ती में शामिल होंगे, लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्र इन भर्तियों में शामिल न हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भर्ती परीक्षा और लगा दी जिसका नाम सुपर TET रखा गया। दोस्तों इसमें भी सबसे पहले ये बताया गया कि 30-33% अंक पाने वाले शिक्षा मित्र या जो भी कैंडिडेट होंगे उनको शिक्षक बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों सरकार को लगा कि शिक्षा मित्र इसमें आ रहे हैं तो उसने 30-33 का शासनादेश जारी करने के बाद 68,500 की भर्ती 40-45 पर कर दी, जिससे दोस्तों जो शिक्षा मित्र 17 वर्षों से कार्य कर रहे थे उनमें भर्ती नहीं हो पाए और उसी भर्ती को दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से अवैध तरीके से किया गया, जिसकी अखबारों में प्रिंट मीडिया पूरी तरह से भरा पड़ा है कि कितनी अवैध तरीके से ये भर्ती की गई। उसके बाद दोस्तों अगली 69,000 भर्ती होनी थी। शिक्षा मित्र देखने लगे कि शिक्षा मित्रों को शायद अब मौका मिल जाएगा, 40-45 पर सरकार ने भर्ती की है तो दोबारा से 40-45 पर ही भर्ती करेगी। दोस्तों जैसे ही 69,000 का मौका आया वैसे ही सरकार ने 40-45 कट ऑफ वाली जैसे ही पेपर हुआ और 40-45 वाली पहले उत्तीर्णांक नहीं रखा, जबकि दोस्तों हिंदुस्तान की आज तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें परीक्षा करने से पहले पासिंग मार्क बताया ना जाए। दोस्तों इसमें हमने कई बार कट ऑफ की जगह पासिंग मार्क की जगह कट ऑफ बता दिया है, इसके लिए क्षमा करें। उस कट ऑफ के लिए पासिंग मार्क ही समझें। तो दोस्तों सरकार ने पासिंग मार्क परीक्षा कराने के बाद रखा और उसके बाद जब भर्ती की दोस्तों तो 40-45 की जगह 60-65 पर भर्ती कर दी, जिससे जो शिक्षा मित्र इस उम्र में तैयारी कर रहे थे दोस्तों वह भी इस भर्ती में शामिल नहीं हो सके। दोस्तों ये भर्तियां भी दोनों शिक्षा मित्रों को हटाने के लिए किसी भी तरह से शिक्षा मित्र शिक्षा की मुख्य धारा से न जुड़ जाएं, सहायक अध्यापक न बन जाएं, इसके लिए दोस्तों सरकार ने पूरा जोर लगा दिया कि इन शिक्षा मित्रों को कैसे बाहर किया जाए। दोस्तों 68,500 और 69,000 की भर्ती में कापियां जलाई गईं, जो अभ्यर्थी पास थे उनको फेल किया गया और दोस्तों जिनको 2 नंबर मिले थे उनको
86 नंबर दे दिए गए। कहने का मतलब स्पष्ट था कि सरकार ने बीएड डिग्री धारकों को अवैध तरीके से, चाहे वो पास थे या पास नहीं थे, उनको भी शिक्षा मित्रों की जगह ज़बरदस्ती भर दिया। क्योंकि वो लोग दोस्तों, हम ये कह सकते हैं, ये सरकार के ही लोग थे। क्योंकि अगर सरकार के लोग नहीं थे तो दोस्तों कोर्ट में मुकदमा डाला गया कि हम अगर पास हैं, फेल हैं तो हमारी कापी दिखाई जाए। तो दोस्तों सरकार ने पीएनपी के माध्यम से उन पर भी फाइन लगा दिया कि आपको तभी कापी दिखाई जाएगी जब 2000 रुपये दोगे। तो दोस्तों इसी तरह से लोगों ने 2000 रुपये भी दिए और कापी को मांगा। तो उस कापी में दोस्तों एक महिला ऐसी की थी जिसने हाई कोर्ट में रिट डाली थी और उसने बताया था कि मैं पास हूँ, मुझको फेल किया गया है, और उसकी बात हाई कोर्ट में साबित भी हुई। तो दोस्तों ऊपर उसका ही नाम था और अंदर किसी फेल वाली बच्चे के उस कापी में कागज़ लगा दिए गए थे। इसी तरह से दोस्तों दोनों भर्तियां हुई हैं, शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया और दोबारा से पुनः योगी जी की सरकार बन गई। पता नहीं शिक्षा मित्रों के लिए क्यों ये सरकार मारना चाह रही है और बराबर मार रही है और शिक्षा मित्रों की सुन नहीं रही है। दोस्तों इसके बाद शिक्षा मित्रों ने, जो महिलाएं थीं, शिक्षा मित्र महिलाओं ने, जिसमें उमा देवी ने 1 साल तक लगातार धरना किया लखनऊ में, बारिश गर्मी और सर्दी सही। और जब दोस्तों सरकार ने नहीं सुनी तो 101 ब्राह्मणों ने और महिला शिक्षा मित्रों ने मुंडन करने का निश्चय किया। और दोस्तों उन्होंने अपने निर्धारित तिथि के अनुसार अपने बालों का, अपने केसों का मुंडन भी किया और ब्राह्मणों ने जनेऊ त्यागे। तब सरकार दबाव में आई और उसके बाद हाई पावर कमेटी 2018 में दोस्तों गठित की गई। लेकिन उस 2018 की कमेटी को गठित होने के बाद आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। दोस्तों 18 अक्टूबर 2023 को एक बार पुनः शिव कुमार शुक्ला जी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों पुनः फिर दूसरी बार कमेटी बना दी गई और कमेटी बनाने के बाद उसको टाल मटोल किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है और शिक्षा मित्रों की सरकार पुनः नहीं सुन रही है। शिक्षा मित्रों को इतनी कमरतोड़ महंगाई में मात्र 300 रुपये प्रतिदिन, 10,000 रुपये प्रति महीना ही दे रही है। जबकि दोस्तों इन्हीं शिक्षा मित्रों की योग्यता इस समय बीए, एमए, बीटीसी, टीईटी, सीटीईटी पास है, जबकि यही एनसीटी के मानक के अनुसार दोस्तों सहायक अध्यापक की योग्यता है। और अवैध 68,500 और 69,000 में जो शिक्षक हैं उन पर सरकार कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं कर रही है, जब इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया है और बीएड की डिग्री को अवैध बताया है। जबकि दोस्तों शिक्षा मित्रों के साथ डिग्री बीटीसी की प्राइमरी के लिए वैध होती है और वैध है, और टीईटी पास हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों के लिए सरकार मरने के लिए मजबूर कर रही है। और दोस्तों बताते चलें आपके लिए कि पूरे देश में केवल शिक्षा मित्र ही ऐसे हैं, चाहे दिल्ली हो या राजस्थान, महाराष्ट्र हो या उड़ीसा, बिहार हो या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश, हर जगह शिक्षा मित्रों को 30,000 से 50,000 या 60,000 तक सैलरी मिल रही है। केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा है कि योगी जी के आने के बाद इस राम राज्य में शिक्षा मित्र तिल तिल कर मर रहा है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया से यह गाना वायरल हो गया है, यह हमें मिला है, जिसमें शिक्षा मित्रों के दर्द को बखूबी बताया गया है। तो दोस्तों पहले आप इस गाने को सुनिए, उसके बाद में इस वीडियो में शिक्षा मित्र साथी की गाया हुआ गाना हमने आपको सुनाया दोस्तों, और शिक्षा मित्रों की व्यथा भी आपके लिए इस वीडियो में पूरी तरह से हमने ईमानदारी से दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा एएलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे एएलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शिक्षा मित्रों की समस्या से आम जनमानस भी रूबरू हो सके। क्योंकि दोस्तों समाज में आज भी यह धारणा बनी हुई है कि शिक्षा मित्र केवल इंटर पास हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में
और सरकार के बारे में, साथ साथ संगठन के बारे में आपकी क्या राय है। सरकार की इस रवैये से जो शिक्षा मित्रों के साथ हो रहा है, इससे आप खुश हैं या दुखी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो के बारे में कोई शिकायत है तो 9758452513 पर शिकायत या फिर सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।